24 दिसंबर 1999 काठमांडू से उड़ती एक इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट। शाम ढल रही थी, लेकिन कॉकपिट के अंदर 4 आदमियों ने चाकू निकाल लिए और 176 लोगों की जिंदगी एक पल में बंधक बन गई। उस वक्त किसी को नहीं पता था कि अगले 7 दिन भारत की सबसे बड़ी मजबूरी लिखने वाले हैं। फ्लाइट IC 814 एक सामान्य यात्रा थी। लोग घर लौट रहे थे, क्रिसमस का समय था, बच्चे गिफ्ट्स की बात कर रहे थे और माता-पिता बस जल्दी से दिल्ली पहुंचना चाहते थे। लेकिन जैसे ही विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, सब कुछ बदल गया। कोई हिलना मत, ये विमान अब हमारे कब्जे में है। एक आवाज गूंजी और उसी आवाज ने एक साधारण सफर को बंधक संकट में बदल दिया। हाईजैकर्स ने कॉकपिट पर कब्जा कर लिया। कैप्टन के पास सिर्फ एक विकल्प था, जिंदा रहना। ईंधन कम है, हमें कहीं उतरना होगा। विमान को अमृतसर की ओर मोड़ा गया। ये भारत के पास पहला मौका था। विमान जमीन पर था, हाईजैकर्स भी थके हुए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ग्राउंड पर भ्रम था, आदेश साफ नहीं थे। समय निकलता गया, हाईजैकर्स को शक होने लगा। अगर विमान रोका तो सब मरेंगे, और बस एक पल में विमान फिर से आसमान में था। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। विमान लाहौर गया, फिर दुबई और अंत में अफगानिस्तान के कंधार पहुंचा, तालिबान के नियंत्रण वाला इलाका। अब ये सिर्फ हाईजैक नहीं था, ये एक राजनैतिक दुष्स्वप्न बन चुका था। हाईजैकर्स की मांग साफ थी, भारत को अपने खतरनाक आतंकियों को रिहा करना होगा। लेकिन सवाल ये था कि क्या एक देश 176 लोगों के लिए झुकेगा? कंधार का हवाई अड्डा, चारों तरफ रेत और खामोशी। विमान वहीं खड़ा था, जैसे समय थम गया हो। अंदर लोग टूट रहे थे, पानी सीमित था, खाना कम था और हर पल मौत का डर। एक यात्री ने हिम्मत जुटाई, हम कितने दिन यहाँ रहेंगे? कोई जवाब नहीं था। बाहर भारत की सरकार दबाव में थी, परिवार रो रहे थे, खबरें लगातार चल रही थीं। हर घर में एक ही सवाल था कि क्या सरकार लोगों को बचाएगी? हाईजैकर्स ने अपनी मांग दोहरा दी, मसूद अजहर, अहमद उमर सईद शेख और एक अन्य आतंकी की रिहाई। ये वो नाम थे जिनसे एजेंसियां भी कांपती थीं। अगर रिहा नहीं किया तो हम एक एक को मार देंगे। ये धमकी खाली नहीं थी। रूपिन कटियाल, एक युवा यात्री, बेरहमी से मार दिया गया। उसकी मौत ने सब कुछ हिला दिया। विमान के अंदर लोगों ने अपनी आंखों के सामने मौत देखी और बाहर भारत ने अपनी सबसे बड़ी दुविधा देखी। यही गलती उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गई। बातचीत शुरू हुई, दिन गुजरने लगे, हर दिन एक नया दबाव, हर रात एक नया डर। कृपया हमें घर जाना है। परिवार प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बैठे थे। देश भर में गुस्सा भी था और बेचैनी भी। एक तरफ देश की इज्जत, दूसरी तरफ 176 जिंदगियां। इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। लेकिन क्या ये फैसला सही था या इतिहास का सबसे बड़ा समझौता? 31 दिसंबर 1999 समझौता हो चुका था। भारत ने झुकने का फैसला लिया। 3 आतंकियों को रिहा किया गया, उन्हें कंधार ले जाया गया। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था, तनाव अपने चरम पर था। हम उन्हें ले आए हैं, अब यात्रियों को छोड़ दो। हाईजैकर्स ने जांच की, फिर एक एक करके बंधकों को छोड़ा जाने लगा। लोग भाग रहे थे, रोते हुए, जिंदा बचने की खुशी, लेकिन अंदर से सब टूट चुके थे। एक माँ ने अपने बच्चे को इतनी जोर से पकड़ा जैसे कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। एक आदमी बस चुप था, वो 7 दिनों में 20 साल बूढ़ा लग रहा था। और फिर हाईजैकर्स गायब हो गए। तालिबान ने उन्हें सुरक्षित निकलने दिया। सब कुछ खत्म हो गया, या शायद सब कुछ शुरू हुआ। विमान भारत लौटा, लोगों का स्वागत हुआ, मीडिया, कैमरे सब मौजूद थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। रुपिन कटियाल का शव भी वापस आया। उसकी पत्नी जो उसी विमान में उसके साथ थी, उसने उसका हाथ पकड़ा था जब वो मर रहा था। उसने उसी रात अपनी मांग का सिंदूर खुद पोंछ दिया। ये सिर्फ एक हाईजैक नहीं था, ये एक देश की मजबूरी थी। मसूद अजहर रिहा हुआ और बाद में उसने जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, वही संगठन जिसने आगे चलकर भारत पर कई बड़े हमले किए। एक फैसला जो 7 दिनों के दबाव में लिया गया, उसका असर सालों तक चलता रहा। लेकिन भारत ने सीखा, सिस्टम बदले, सुरक्षा कड़ी हुई और एक नया संकल्प बना कि आगे कभी ऐसा नहीं होने देंगे। आज जब विमान उड़ते हैं तो सिर्फ सफर नहीं ले जाते, वे एक याद भी ले जाते हैं कि कभी हम मजबूर थे और आज हम तैयार हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे।